समय निकाल के मीडिया कर्मी यहाँ पर आ जाए हैं। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है जो 222 बच्चों की आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो लिस्ट जो है वो निकाली गई है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा। आज हम उसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कर रहे हैं कि जो लिस्ट निकली है इट इज टोटली अ स्कैम, इट इज टोटली अ बाइज्ड लिस्ट फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। क्योंकि ऐसी जो लिस्ट निकली है इसमें 100+ बच्चे सर सिर्फ 2 गेम्स के लगाए हैं उन्होंने। फर्स्ट जो पेंसिलिक स्लॉट है और सेकंड ककेइंग एंड नोइंग एक गेम है। और ककेइंग एंड नोइंग जो गेम है उसके अंतर्गत सिर्फ ककेइंग एंड नोइंग के बच्चे नहीं है, कोई ड्रैगन बोर्ड एक अलग फेडरेशन है उसके बच्चों को उनके बीच में एडजस्ट किया गया और 70+ के अराउंड 70 अप्रोक्सीमेटली बच्चों को उसमें एडजस्ट किया गया। सेकंड पेंसिलिक स्लॉट गेम जिसको एसआरओ में ही 2021 में लाया गया, ये उसका एसआरओ का सर्टिफिकेट है। ये पेंसिलिक स्लॉट एक गेम है 42 नंबर पे, उसको एसआरओ में जो मंजूरी है वो 27/4/2021 में मिली। लेकिन 2017-18 की जो स्पोर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन की जो लिस्ट आई है उसमें उनके बच्चों का नाम है। और जो गेम्स मेजर गेम्स जो है जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बड़ी सारी ऐसी ओलंपिक गेम्स है, आपको उनका कोई बच्चा नहीं वहां पे मिलेगा। बड़े सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंटरनेशनल खेले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल की जो पार्टिसिपेशन के जो पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नेशनल और फेडरेशन के। बच्चों को डायरेक्टली इंटरनेशनल खिलाया गया, जिनको खेलना भी नहीं आता, अगर वो वहां पर सिर्फ ऐसे करके भी खड़े हो जाए ना कि यहाँ पे हमने पार्टिसिपेशन की है, हमारा फॉर्म भर दो, बस उनको तब भी यहां पर आके जो है वो जॉब्स ऑफर की गई इस लिस्ट के द्वारा। जो बच्चे एसओ 12 जो 2022 में एसआरओ आया था उसके तहत डिस्ट्रिक्ट खेलना, पहले बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, उसके बाद बच्चा स्टेट खेलेगा, उसके बाद नेशनल खेलेगा, उसके बाद फिर इंटरनेशनल जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना कोई स्टेट खेला है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट खेली है, या तो सीधा डायरेक्टली नेशनल पे गए हैं या तो उससे सीधा डायरेक्टली इंटरनेशनल पे चले गए, और जिनकी पार्टिसिपेशन तक नहीं है नेशनल में और इंटरनेशनल लेवल पे। और ऐसी इस तरीके की धांधली जो है वो इस लिस्ट में हुई है। जो प्लेयर नहीं है, सिर्फ प्लेयर अपने नाम के आगे लिखते हैं क्योंकि वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेशन की है, जिनकी गेम्स के प्रति, जो स्पोर्ट्स के प्रति कुछ जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहां पर ना तो कोई अपना इवेंट खेले हैं, ना तो कुछ ऐसा कोई है वो खेले हैं, लेकिन उनका जो है वो लिस्ट में नाम है। हमारे जो अगर बात की जाए, हमारा यूथ आइकन है, मेरा छोटा भाई है भानु प्रताप, उसका लिस्ट में नाम तक नहीं है। जो हमारे पैरा आर्चर है यहाँ पर राकेश कुमार जी कटरा से, उनका लिस्ट में नाम तक नहीं है। और जो गेम्स पेंसिलिक स्लॉट हो गई, ये पेंसिलिक अलग है, स्लॉट अलग है, आई डोंट थिंक सो कि आपने इनका नाम भी कभी सुना होगा। लेकिन इन दोनों गेम्स के सिर्फ 100 से ज्यादा बच्चे इन 2 गेम्स के हैं। अब क्या मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से ये डिमांड है कि ये जो लिस्ट है इसमें मेजोरिटी बच्चे जो है वो नॉन स्पोर्ट्समैन लगे हैं। क्यों? वो पैसे देके, देखिए आज से कुछ साल पहले सब इंस्पेक्टर का स्कैम निकला था, बच्चों को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो ऑफर की गई थी, 25-25 लाख रुपए लिया गया था। और सीबीआई ने जब मैटर को इंक्वायर किया गया, पता लगा कि वाकई में फ्रॉड हुआ है। और ये जो स्पोर्ट्स है ये सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम क्यों है सर? इसमें आपको 18 प्लेयर जो है वो करने हैं, एक टीम में 18 प्लेयर होते हैं, लेकिन जो प्लेइंग में है वो 11 ही खेलते हैं। 16 होंगे या 18 होंगे। जो 11 प्लेइंग होंगे वो 2+ बच्चे करके, कि जो स्पोर्ट्समैन होंगे 13 बच्चे ले जाएंगे। बाद में जो 2-3 बच्चे होंगे उनसे वो पैसे ले लेते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी एक्सट्रैक्ट कर सके, उनको सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट देते हैं। वो अपने सर्टिफिकेट नीट या कहीं वहां पर लगा लेते हैं। और जो बच्चे ज्यादा पैसे दे पाते हैं, 10-15 लाख, 20 लाख तक दे पाते हैं, उनको वो इंटरनेशनल इवेंट्स में भेज देते हैं विदाउट एनी डिमांड। हमारी ये है कि इस जो लिस्ट है इसके ऊपर जो है वो ट्रांसपेरेंसी करके इसके ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी या तो कोई इंटरनल इंक्वायरी एक बिठाई जाए, ताकि इसमें एक पता किया जाए कि इसमें जो लूप होल्स इतने ज्यादा है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट है सर, ककेइंग एंड नोइंग एक गेम है जिसके 70 से प्लस बच्चे लगे हैं। ये ककेइंग एंड नोइंग की जो है वो वेरिफिकेशन फॉर्म्स है। ये एक लड़का है मोहम्मद इश्ताक खंड, ये इसको ऑथराइज कौन कर रहा है? इंडियन ककेइंग एंड नोइंग एसोसिएशन। लेकिन इसके सर्टिफिकेट्स एक ही किसके हैं? रिप्रेजेंटेड एसीसी एशियन ड्रैगन बोर्ड, सेकंड एशियन ड्रैगन बोर्ड, थर्ड एशियन ड्रैगन बोर्ड, फोर्थ एशियन ड्रैगन बोर्ड, फिफ्थ एशियन ड्रैगन बोर्ड। सिर्फ ड्रैगन बोर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं। और ड्रैगन बोर्ड जो है वो अलग फेडरेशन है। ये मैं आपको बता दूं, इसके ये जो है ये इंटरनेशनल ड्रैगन बोर्ड फेडरेशन है, ये अलग है। और ककेइंग एंड नोइंग फेडरेशन जो है वो अलग है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि ऐसी गेम जिनका कोई वजूद नहीं है, जो नॉन ओलंपिक एसोसिएशंस हैं, उनके बच्चे, आपने 12वीं पास बच्चे गस्टर्ड लगा दिए। जो मेजर गेम्स हैं
मेजर गेम्स हैं जिनका कोई वजूद है यहाँ पर, वो ग्रेजुएट बच्चे जो है, जो नेशनल इवेंट्स अपने वो करके आ रहे हैं, उनको आपने नीचे रखा हुआ है। इसके ऊपर एक पूरी एक पायरेट तरीके से, एक ठीक तरीके से एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए और स्पेशली ये सीबीआई को मैटर दिया जाए ताकि पता लगे कि कितना फ्रॉड यहाँ पर इस जो लिस्ट जो 222 बच्चों की लिस्ट निकाली है इस पे हुआ है, और इन जो 222 बच्चों की लिस्ट जो निकाली है इसको खारिज किया जाए।